सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है। फिर वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि विसर्जन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले मैं आपको बिना जलाधारी वाली शिवलिंग के बारे में बता देती हूँ कि आपको उनका विसर्जन कैसे करना है अगर आपने उन्हें गमले में बनाया है। जब आप गमले में शिवलिंग बना रहे हैं तो फिर आप उनका विसर्जन करते समय उन पर लगातार जल की धार छोड़ते रहिए। उनके ऊपर लगातार धीरे धीरे जल को छोड़िए। आपको शिवलिंग अपने हाथों से तोड़ना नहीं है। जब धीरे धीरे जल गमले में भर जाएगा तो शिवलिंग अपने आप उसमें विलीन होने लगेगी। आपको शिवलिंग तोड़नी नहीं है। धीरे धीरे आप धार को छोड़ते रहिए, लगातार शिवलिंग विलीन हो जाएगी। और जब आप जलाधारी वाली शिवलिंग बना रहे हैं किसी बर्तन पर या किसी वुडन स्लैब पे बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको शिवलिंग को बहुत आराम से अपने हाथों से उठाना है और जिस भी बर्तन में, चाहे वो बाल्टी हो या कोई पतीला या गहरा कटोरा हो, आप जिस भी चीज़ में, बर्तन में या किसी भी चीज़ में आप विसर्जन कर रहे हैं, आपको बहुत आराम से शिवलिंग को अपने हाथों में उठाना है। उसके बाद फिर बहुत प्यार से, आराम से शिवलिंग को अपने हाथों से पानी में धीरे धीरे छोड़ देना है। शिवलिंग को बहुत ज़ोर से पानी में नहीं छोड़ें, धीरे धीरे आराम से पानी में छोड़ दें। शिवलिंग अपने आप विलीन हो जाएगी। शिवलिंग को तोड़ना नहीं है। दोनों ही शिवलिंग में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप शिवलिंग अपने हाथों से नहीं तोड़ें उनका जल्दी विसर्जन करने के लिए। धीरे धीरे अपने आप शिवलिंग विलीन हो जाएगी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने बिना जलाधारी वाली शिवलिंग बनाई है गमले के अंदर। तो मैंने उनका विसर्जन इस तरह से किया है, लगातार पानी की धार मैं छोड़ रही हूँ ताकि उनका विसर्जन आराम से हो जाए। मैंने अपने हाथों से तोड़ा नहीं है शिवलिंग को। तो आप भी ये गलती नहीं करें। शिवलिंग को अपने आप विलीन हो जाने दें, चाहे वो जलाधारी शिवलिंग हो या बिना जलाधारी वाली शिवलिंग हो। धीरे धीरे अपने आप विलीन हो जाएगी। शिवलिंग का विसर्जन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। जब आप विसर्जन कर रहे हैं शिवलिंग का तो आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो भी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ाई हैं, चाहे वो जलाधारी शिवलिंग हो या बिना जलाधारी वाली, दोनों ही शिवलिंग के लिए मैं बता रही हूँ। जो भी चीज़ें आपने शिवलिंग पर चढ़ाई हुई हैं वो चीज़ें आप उनके ऊपर से नहीं उठाएंगे, उन्हें हटाना नहीं है। शिवलिंग जैसी है वैसी की वैसी आप विसर्जित कर देंगे। फूल, माला, जनेऊ जो भी आपने चढ़ाया है वो सब उन पर रहने दीजिएगा। जैसे हैं वैसे के वैसे ही आपने उनको पानी में विसर्जित कर देना है। विसर्जन करते समय आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप विसर्जन कर रहे हैं तो दिया ठंडा होने के बाद आप कभी भी विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपको पूरा दिन उनको अपने घर में, अपने मंदिर में बनाए रखना है तो आप रहने दीजिए। अगले दिन सुबह सूरज उगने से पहले आप उनका विसर्जन कर दीजिए। सुबह सूरज उगने से पहले पक्का आप उनका विसर्जन कर दें। और जो भी मिट्टी विसर्जन करने के बाद बचती है आप उसे अंत में अपने माथे पर ज़रूर लगाएं। विसर्जन के नियम दोनों ही शिवलिंग पर लागू होते हैं, चाहे वो जलाधारी शिवलिंग हो या बिना जलाधारी वाली। शिवलिंग के लिए मिट्टी कहाँ से लेनी है, कैसी लेनी है, मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है, मिट्टी में किस चीज़ का मिश्रण करना है और आपको शिवलिंग का आकार कैसा रखना है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।